एक तीर से दो शिकार होंगे, भयंकर खुशखबरी, तुम्हारा शत्रु को लाखों का नुकसान हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा जिसने तुम्हें नीचा दिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए भयंकर खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे भूलकर भी इग्नोर नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा बरसों का सपना अधूरा रह जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज कोई गुण, ज्यादा फल की प्राप्ति होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हमारा वह सपना पूरा होने वाला है जो तूने कभी अपने मन में सोचे थे और हमेशा सच सच करके परेशान रहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय दूर नहीं है, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे सामने आएगा। एक ऐसा घटना होने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सोचते रह जाओगे कि है भगवान, ये क्या हो गया। मैं तो कभी इतना सोचा भी नहीं था, जितना मैंने सोचा था उसे कई गुना हो गया, और तुम मेरा बार बार धन्यवाद करना स्टार्ट कर देगा। शुभ समाचार पर विश्वास और भरोसा हो तो मात्र एक लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे प्रिय शिव की महिमा चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज एक अचानक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आने की एक साथ दो खुशखबरी तुमको मिलकर ही रहेगा। किसी का औकात नहीं है जो इसे रोक लगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर स्वयं अब आ रहे हैं। यह सावन महीने में तुम्हारे घर भगवान भोलेनाथ पधार चुके हैं। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए हैं, तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी आशीर्वाद के पात्र हो। यदि हमारे भाग्यशाली संख्या 108 हमारे कमेंट में टाइप करते हैं मेरे प्रिय बच्चों, या कोई छोटा मोटा अंक नहीं है, या बहुत ही चमत्कारी अंक है जो हमेशा देवताओं के बहुत ही प्रिय अंक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारा वह हर काम बन जाएगा जो तुमने कभी अपने मन में भी लाया होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता अगर सताती है तो तुम बेझिझक मुझसे कहो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारे महादेव जी को चैन नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल कल से सारी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसको जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके टाइप करें, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्रिय भक्त, यह 2 मिनट की कथा सुनने से तुम्हारे कई जाने अनजाने में की गई गुनाह को माफी दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा को बिल्कुल भी मिस करें। आप 2 मिनट का समय निकालना और विस्तार से ध्यान पूर्वक सुने। शरीर त्यागने के बाद कहां जाती है? आत्मा गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग
ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरस रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दो, डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम से अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं।
सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े, तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं मेरे प्रिय बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं मेरे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है,
मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है, लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ क्लेश नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं, तुम्हें जैसे न जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है, तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ ना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ जाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लैश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे, दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है, और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। उनकी आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उस बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह दी उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते
जिससे तुम्हारी बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है, उसे पता है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले 2-5 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 4075 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है, और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं, और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से मैं तुम्हारी नजर में गिर चुका है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके प्रिय महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रहे है, और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, तू कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं। उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है।
मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया, मैंने उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूँ। मैं पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए। परिवर्तन को देखना, जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा। तुम्हारा ही दर्द कम होगा तो मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन मैंने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए प्रिय महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।